2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। रीट लेवल 2 के जो कि चयनित नहीं है लेकिन अभी वो मेरिट में आ रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हम एक गुना परिणाम जारी कर दें। तो उनको मैंने यही बताया, मैंने बताया कि यदि हम एक गुना परिणाम जारी करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही कम बच्चे ऊपर लग पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो लगे हुए हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्होंने स्टे लिया हुआ है और उनको निकाला जा नहीं सकता है। अब उनको निकाला जा नहीं सकता, उनकी जगह पर हम दूसरे अभ्यर्थी यहाँ से अभिषेक से करके नहीं भेज सकते हैं। तो सिर्फ जो खाली सीट बची हुई हैं वहाँ पर अभिषेक से करके हम भेज सकते हैं। तो वो काफ़ी कम सीट होंगी और उससे फिर परेशानी दूसरी खड़ी हो जाएगी, वो काफ़ी उलझ जाएगा केस और फिर उसके बाद में एक लंबी लीगल बैटल चल सकती है, जिससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम लगेगा और दिक्कतें पेश आएंगी। तो मेरा प्रयास है, हमारा प्रयास है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम सरकार को इसका पूरा रिजल्ट बता दें और उसके बाद सरकार यदि सरकार का रुख सकारात्मक है, यदि सरकार को लगे कि वो उनके पास कोई ऐसी लीगल बाइंडिंग नहीं है और वो एक शैडो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं चयनित लोगों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा टाइम थोड़ा लग सकता है, मगर एक सुलझा हुआ और एक ईजी सोल्यूशन रहेगा। मगर ये कहना कि हम रिजल्ट कब निकालेंगे वन टाइम या ये कब हम सरकार को दे पाएंगे, वो करेक्ट नहीं होगा। मेरा प्रयास है कि अगले महीने में सारी डिटेल्स सरकार को दे दी जाए, उसके बाद सरकार जो भी वक्त लगाए, जैसा भी सरकार को लगे उचित, और यदि सरकार को नहीं लगेगा, हमको लगेगा कि डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम कुछ महीने के अंदर फिर हम वन टाइम रिजल्ट जारी कर देंगे और फिर उसके बाद जो भी लीगल बैटल चलेगी वो चलेगी, उसके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बच्चे जिनका बच्चों का रिजल्ट रिवाइज हुआ है उनको तो नौकरी पर लगना ही पड़ेगा, क्योंकि जब रिजल्ट रिवाइज हो गया तो मेरिट चेंज हो गई तो उन बच्चों को आगे जाना ही पड़ेगा। उनको अपन उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते, उनको नौकरी मिलनी ही चाहिए। तो लेकिन हमारा फिर भी प्रयास है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो भी कमी रही बोर्ड की तरफ से कि वो रिजल्ट पहले को डिक्लेयर हुआ, आंसर दूसरे डिक्लेयर हुए, उसमें उनको काफ़ी वो सेलेक्ट हो गए और काफ़ी टाइम से वो सर्विस में है, तो वो भी एक पीड़ित पक्ष है और हमारा ये प्रयास है कि दोनों जो पक्ष हैं उनको दोनों को न्याय मिले। लेकिन ये कैसे हो पाएगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, सवाई जो मैंने बताया इसके। शैडो पोस्ट में लगातार विधायक भी सीएम को पत्र लिख रहे हैं और अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ संभव है? जैसे मैंने बताया कि इसके बारे में निर्णय सरकार का ही होता है और सरकार की भी काफ़ी सारी इसमें मजबूरियाँ होती हैं, उनको भी देखना पड़ता है कि क्या ये टेक्निकली फीजिबल है, क्या ये लीगली करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ सरकार को एक भर्ती देखनी नहीं होती है, सिर्फ उनके पास L2 का ही भर्ती का जिम्मा नहीं है, सरकार के पास बहुत सारी भर्तियां हैं। इससे पहले LSA भर्ती के अंदर कुछ अभ्यर्थी, जैसे मेरे ख्याल से 42 अभ्यर्थी थे जो कि जॉब से निकले थे और बाकी नए 42 को लगाया गया था, तो वो अभ्यर्थी भी फिर सरकार के पास जा सकते हैं। तो सरकार को बड़ा सोच समझ कर इस पर कदम उठाना पड़ेगा और सभी, चूंकि ये पॉलिसी डिसीजन होगा, तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर गहन विचार करके और फिर निर्णय लेगी और पूरा लीगल इसका जो एडवाइस लेके फिर करेगी और जो भी निर्णय होगा राज्य के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा।